पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक वॉर में लगे हुए हैं। दोनों देश कई बड़े और अहम फैसले कर चुके हैं और कई प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। इन्हीं प्रतिबंधों के बीच दोनों देशों ने एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर दोनों देशों के सिविल एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई तो वहीं पाकिस्तान ने 30 मई तक के लिए एयर स्पेस बंद किया है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर इस फैसले का दोनों तरफ कितना असर होगा और दोनों देशों की एविएशन इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ेगा। इससे पहले बताते हैं कि आखिर कैसे बदली है एयर स्पेस की तस्वीर, जिसके लिए बीते कुछ दिनों के एयर ट्रैफिक पर नजर डालें तो एयर स्पेस बंद करने का असर साफ दिखाई दे जाता है। पहली तस्वीर 29 अप्रैल के एयर ट्रैफिक की है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लाइट्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। 30 अप्रैल को यही एयर ट्रैफिक कुछ कम दिख रहा है, जबकि 1 मई के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच एयर ट्रैफिक क्लियर होने लगा है, जो 3 मई तक पूरी तरह से साफ हो गया है। इन प्रतिबंधों में ये तो साफ है कि दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा अब बदल रही है, जिससे समय और खर्च दोनों ही बढ़ेगा। इससे ना पाकिस्तान और ना भारत ही अछूते रह पाएंगे। भारत की एयरलाइन कंपनियों को पश्चिमी देशों की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स पर ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। फ्लाइट्स घूमकर लंबे रास्ते से उड़ान भरेंगी। इससे 15 मिनट से लेकर कुछ घंटे तक का ज्यादा समय लगेगा। नतीजतन फ्लाइट्स की टिकट महंगी हो सकती हैं। अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने भारत सरकार को इस मामले में पत्र लिखकर सहूलियत और सब्सिडी की भी मांग की है। पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के देशों में जाने वाली भारतीय फ्लाइट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर, स्पाइस जेट जैसी कंपनियों की ये फ्लाइट्स नियमित रूप से पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती रही हैं। अब इन फ्लाइट्स को अरेबियन सी से होते हुए यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया जाना पड़ेगा। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के डेटा के मुताबिक दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और लखनऊ एयरपोर्ट से लगभग 400 फ्लाइट्स हफ्ते भर के अंदर पश्चिमी देशों की ओर जाती हैं, जो अमूमन पाकिस्तान से ही गुजरती थी। ये लौटती भी इसी रास्ते से थी, यानी इन एयरपोर्ट्स की करीब 800 फ्लाइट्स पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें से करीब 650 फ्लाइट्स तो केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ या लैंडिंग करती थी। खैर, भले ही ये दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक युद्ध हो, लेकिन इसका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए पर गहरा आर्थिक असर रहेगा और पहले से ही खस्ता हाल पीआईए पर फिर एक बार खतरा मंडराने लगा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या आईएटीए के शेड्यूल के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान से मलेशिया और दक्षिण कोरिया जाने वाली उड़ानों पर इसका असर भले ही तुलनात्मक रूप से कम हो, लेकिन कमाई और लॉजिस्टिक्स पर इसका खासा असर दिखाई देगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि एयर स्पेस की पाबंदियों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आर्थिक मुश्किलों में डाला है। इसके पहले 2019 में बालाकोट स्ट्राइक और 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत की एयरलाइंस कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। उस समय पाकिस्तान को लगभग 45 से 50 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नियमों के मुताबिक जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दूसरे देश से होकर गुजरती है तो उसे उस देश को एक फीस देनी पड़ती है। इसे ओवरफ्लाइट फीस कहते हैं। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को भारत से आने वाली उड़ानों से मिलने वाली ये फीस बंद हो गई थी और इस बार भी पाकिस्तान ने यही कदम उठाया है।